तो देखो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन घुटनों पर बैठ के, जिनके अब घुटने पहले से ही टूटे फूटे हो मत बैठना। तो जिनके घुटने सही सलामत हो ऐसे बैठ करके ऐसे पीछे झुके, तो उष्ट्रासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले ये 2-3 आसन बता देते हैं। अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एक हाथ ऐसे कमर के ऐसे लगाए, ऐसे झुके ऐसे। अब बच्चे इसको परफेक्ट करते हैं। क्या नाम बेटा? समर अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे गर्दन पीछे झुकी हुई और फिर ऐसे रुकना है कम से कम 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट का मैंने मिनिमम टाइम बोला, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ये स्पाइनल कोड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा पीछे झुकने वाला आसन है। ऐसे लेट गए, लेट करके दोनों पैर मोड़े और दोनों हाथों को देखो ऐसे रखना, यूँ पहले ऊपर उठाना सीधा, ये यूँ उठाए आसमान की ओर, फिर कंधों के नीचे यूँ टिकाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, हाथ ऐसे टिके हुए और ऐसे ले लेते हैं और यूँ उठाते हैं। ये चक्रासन नहीं है, ये तो आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे लेना है, यूँ और यूँ ले करके कंधों के नीचे तक ले आओ उनको और फिर बीच से सांस भर के यूँ उठाओ, ये ऐसे रोकना है ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे आना। अब जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हर्निया वालों को तो कतई नहीं करना, जिनका बीपी हाई बहुत ज़्यादा है उनको नहीं करना, स्लीप डिस्क वालों को भी नहीं करना, उनको तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन थोड़ा थोड़ा कर लेना। और ये सेतुबंध भी योग प्रोटोकॉल में है देखो। और ये सारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत बड़ा तत्व है। तो दोनों पैर यूँ मुड़े हुए, टखनों के पास से पकड़ लिया, वो बीच से उठा लिया। तो योग के कुछ बेसिक पोस्चर्स हैं। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग जो है पूरा नहीं उठा पाते, तो थोड़ा सा बस इतना सा उठा पाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे और हाथ ऐसे जो टखने के पास ये पूरा न पकड़ सके, वो एड़ी से ऐसे बस अंगुली छू ले, इतने से भी बात बन जाए ऐसे। अब लोग पवन मुक्तासन ही प्रॉपर नहीं करते। पवन मुक्तासन करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पैर अधर पधर नहीं होंगे, ये डिस्टेंस नहीं, ऐसे ही। और उस दिन मैंने देखा वो आयुष मंत्र है, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जो बोले सहज योग के लिए हमने एक वीडियो बनाया, मैंने उस कार्यक्रम में बोला नहीं, उसमें ऐसे ही दिखा रखा था ये पवन मुक्तासन। ये इसका राइट मेथड नहीं है, ये ऐसे पैर उठाना। ठीक कर लो भाई आयुष मंत्रालय वालों, पंजे यूँ दबे हुए, एड़ियाँ नितंब के ऊपर यूँ लगी हुई और ऐसी सिर उठा करके नासिका लगाना। लेकिन जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो उसको सिर नहीं उठाना, उसको ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन करना है। शेष ऐसे करेंगे, ये सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। लो ये हमारा एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। हाँ, योग प्रोटोकॉल में तो गोमुखासन भी है, इसको कहते हैं दंडासन। ऐसे बैठना और बाएं पैर नीचे से मोड़ा, दाएं पैर ऊपर से लिया। अब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठना है, दाएं पैर ऊपर से ऐसे रखना है। ये प्रोटोकॉल में है, योग वाले प्रोटोकॉल में सहज योग अभ्यास। दायां पैर के ऊपर बायां पैर, दायां के ऊपर बायां, बायां के ऊपर दाहिना। जब भी बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, दोनों तरफ से करना है। कम से कम आधा मिनट तो करें, कम से कम 1 मिनट तो करें ऐसे। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लेना है। अब देखो ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। अनुभूति भी तो बहुत बड़ा तत्व है। हमने इसमें क्या किया, सहज श्वसन। हम इसमें क्या, कपालभाति। हमने इसमें किया बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम सहज श्वसन के साथ, मूल बंध उड्डयन बंध लगा करके, एकाग्रता अंतर्मुखता के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ड्यूनिटी के साथ जब योग किया जाता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। साहब योग खाली शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं है,
व्यायाम भी योग है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सारे योग और योग मूलक सनातन आध्यात्मिक सत्यों का एक साथ समावेश ये योग। दोष संचित ना हो इसके लिए कम से कम सप्ताह में क्या ऐसा करते रहे साप्ताहिक क्रिया जिससे दोष संचित ही ना हो। एक तो रोज पसीना बहाओ, कफ का संचय ना हो इसके लिए नस्य, वात का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार बस्सी, पित्त का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया, पानी पी के जो उल्टा करते वमन करते, ये दोष संचित होकर के सैकड़ों प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, रोग विकारों को, दोषों को, विकृतियों को जन्म देते हैं। तो आज दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक दोष संचित हो चुके हैं, उनको कैसे निकालना, आगे से संचित ना हो इसके लिए क्या करना। ऐसे ही प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, कर्माशय दोष, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दोष संचय से कैसे बचना और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, एक एक चम्मच, बिल्कुल सिंपल उपाय है। 100 बार ये भुजंगासन करना है, होले होले। अब देखो बातों ही बातों में हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी एक एक चम्मच तेज गर्म पानी में पी लेना। जिनकी पित्त की प्रकृति हो, अत्यधिक पित्त हो तो सामान्य पानी में पी लेना। सारे संचित दोष निकल जाएंगे और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी, नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन, एक सप्ताह का एक क्रम बना लें ऐसे। या 1 महीना गाय का घी, 1 महीना तिल का तेल, 1 महीना बादाम रोगन, 1 महीना वर्जिन कोकोनट ऑयल, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड यदि ले सके, जिसका जैसे पॉकेट अलाउ करे तो बेस्ट है। कफ की प्रकृति है तो साथ में ब्रोनकोम, पित्त की प्रकृति है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट साथ में ले लेना, या एलोवेरा के जूस के साथ ले लेना। और वात की प्रकृति है तो पीडानिल गोल्ड के साथ ले लेना। सभी रोगों में इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे लीवर किडनी की प्रॉब्लम, चाहे एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, तमाम तरह के वात रोग, ओहो सभी रोगों में, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स आज विस्तार से कहेंगे। पहले एक चरण ये पावर योगा बोलो, एंटी एजिंग योगा बोलो, इम्यूनिटी योगा बोलो, ये 100 बार ये करना है। थक जाएंगे बीच में तो ये कर लेंगे। देखो अब हम तो एकदम पसीने से नहाए हुए हैं, ऐसे आप भी रोज पसीने से नहाना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और 10-10, 20-20 बार करके भुजंगासन 100 बार तक हो ही जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह ऐसे कर लेना। योग विधि विधान से हो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, योग, यजन, भजन, कीर्तन, सत्संग सब एक साथ कराते हैं आपका।